अजीजों, दान देना या भेंट परमेश्वर को बलिदान चढ़ाना पवित्र बाइबल में बहुत महत्वपूर्ण बात है। और अलग अलग त्योहारों पर, फेस्टिवल्स पर भेंट चढ़ाने की बात और आज्ञाएं पवित्र बाइबल में बतलाई गई हैं। कलीसिया के संचालन के लिए भेंट देना एक महत्वपूर्ण मसीह जीवन का भाग है, ये भी सिखाया गया और उसकी आशीषों और परिणाम के बारे में भी बतलाया गया है। और वैसा ही एक शानदार वाक्य पवित्र सुसमाचार के संदेशों में है कि प्रभु यीशु मसीह आराधनालय में थे और उन्होंने बहुत से धनवानों को दान पेटी में दान डालते देखा और उन्होंने एक विधवा स्त्री को भी देखा जिसके पास 2 दमड़ियाँ थी और उसने वो दोनों दान पेटी में डाल दिया। तब प्रभु यीशु मसीह ने एक बहुत बड़ी बात कही समाज के लिए, सबके लिए, और वो हिला देने वाली बात थी। और उन्होंने कहा कि और लोगों ने तो अपनी बढ़ती में से कुछ भेंट दिया है परमेश्वर के कार्य के लिए, परमेश्वर के भवन में, लेकिन इस विधवा स्त्री ने अपना सब कुछ परमेश्वर पिता के भवन में अर्पण कर दिया, क्योंकि उसने अपनी घटी में से, कमी में से भेंट बलिदान की है। परमेश्वर पिता हृदय से दी गई भेंट को स्वीकार करते हैं और भेंट का अर्थ है कि आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, चाहे वो दशवांश हो, चाहे वो अलग अलग त्योहारों में दिए जाने वाली बलिदान की बातें हों, आज्ञाएं हों, उनका पालन करना जरूरी है। लेकिन सबसे बड़ा जो बलिदान है, भेंट है, वो मनुष्य जो अपना हृदय और जीवन प्रभु यीशु मसीह को अर्पण कर देता है तो वो परमेश्वर को भाता है। भजन संहिता 51 में और 17वें पद में ये लिखा है, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। अर्थात एक पश्चाताप करने वाला हृदय प्रभु यीशु मसीह को, परमेश्वर पिता को भाता है और स्वीकार्य है। और वही बात जब प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के भवन में उस विधवा स्त्री की प्रशंसा करते हुए कही, तो उसका सीधा अर्थ ये था कि यह विधवा स्त्री ने परमेश्वर की दृष्टि में एक बहुत बड़ा काम किया है, उत्तम बलिदान चढ़ाया है और उसे परिणाम स्वरूप स्वर्ग के राज में जगह मिलेगी। पिन ड्रॉप साइलेंस। धनवान देख रहे हैं प्रभु यीशु मसीह को, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहे, क्योंकि ये वाक्य जो उस समय प्रभु यीशु मसीह ने कहा वो हर एक युग की कलीसिया के लिए है, हर एक युग के विश्वासी के लिए है कि औरों ने तो बढ़ती में से भेंट डाली है, परंतु इस विधवा स्त्री ने अपनी कमी में से सब कुछ न्यौछावर कर दिया। स्वर्ग के राज में प्रवेश करने के लिए उस अत्यंत अमीर व्यक्ति से प्रभु यीशु मसीह ने यही कहा था, जा, तू तो आज्ञाओं को मानता है, बहुत अच्छी बात है, जा, तेरे पास जो धन है उसे गरीबों में बांट दे और आकर मेरे पीछे हो ले और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। लेकिन उस व्यक्ति का चेहरा उदास हो गया, क्योंकि वह सांसारिक धन से मोहब्बत करता था। आज बहुत से लोग सांसारिक धन से मोहब्बत करते हैं और जो हिस्सा परमेश्वर का है वो देना नहीं चाहते, लेकिन जो लोग परमेश्वर का हिस्सा ईमानदारी से देते हैं, परमेश्वर उन्हें इस दुनिया में निरंतर आशीषित और फलवंत करते हैं। ज़रा हम सोचिए कि जब अगर किसी अच्छे पद में हो, हमारी सैलरी बहुत ज़्यादा हो, तो सरकार हमसे टैक्स ले लेती है और हमें देना पड़ता है। लेकिन परमेश्वर के भवन के लिए, परमेश्वर के कार्य के लिए, कलीसिया के कार्यों के लिए, मिशनरी कार्यों के लिए जब दान देने की बात आती है तो हमें बड़ी ईमानदारी से सोचना चाहिए। प्रिय भाई और बहनों, क्या हम पवित्र बाइबल की शिक्षा के अनुसार
ईमानदारी से परमेश्वर के कार्यों के लिए भेंट अर्पण कर रहे हैं? यदि कर रहे हैं तो आप यकीन मानिए, इस दुनिया में बहुत से लोगों के उदाहरण हैं, उनके जीवन के सुंदर महत्वपूर्ण गवाहियाँ हैं कि उन्होंने परमेश्वर के कार्य को बढ़ाने के लिए इस संसार में अपना सहयोग दिया। और जिस दिन प्रभु यीशु मसीह आएंगे तो वो कहेंगे, हे मेरे प्रिय दास, हे मेरी धन्य दासी और दास, आओ उस अनंत स्थान के वारिस बन जाओ जो मेरे पिता ने तुम्हारे लिए जगत के आदि से तैयार की है। वो कितना आशीषित समय होगा। इसलिए मैं आज आपसे निवेदन करता हूँ, बड़ी ईमानदारी के साथ जो आपका द बेस्ट है वो परमेश्वर के कार्यों के लिए दीजिए, और परमेश्वर आपको इसी दुनिया में द बेस्ट देगा और स्वर्ग में भी आपको आशीषें मालामाल करेंगी। परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा हम सबों को बहुत बहुत आशीषें दे। आमीन।